वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज हम वेक्टर एंड 3D पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए वो देखने वाले हैं। साथ ही में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो ये लेक्चर एंड तक जरूर देखो, इसका जरूर बेनिफिट आपको एग्जाम में हो सकता है। अब देखो वेक्टर एंड 3D मार्क्स विद ऑप्शन है 12 मार्क्स, 12 मार्क के लिए टॉपिक है। अब रिड्यूस क्या किया गया है, रिमूव क्या किया गया है। अब देखो प्रूफ ऑफ थ्योरम 9 यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का जो भी थ्योरम था उसका जो प्रूफ था वो रिमूव किया गया है, यानी वो नहीं आने वाला, उसके ऊपर प्रूफ नहीं पूछने वाले। प्रूफ ऑफ थ्योरम 10 यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का जो भी प्रूफ था उसके ऊपर भी यानी प्रूव करने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक पॉइंट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये पॉइंट भी नहीं है यानी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ओके, नाउ सी फर्स्ट एमसीक्यू, इफ mod of a bar is equal to 3, mod of b bar is equal to 4 यानी मैग्नीट्यूड्स आर गिवन, then value of lambda for which a bar plus lambda b bar is perpendicular to a bar minus lambda b bar। देखो अब ये जो दो वेक्टर्स हैं these are perpendicular to each other। ओके, अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, यानी a bar plus lambda b bar dot with a bar minus lambda b bar is equal to what, 0। ओके, अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्ट्रक्चर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी मॉड्यूलस ऑफ ए बार स्क्वायर, बी क्या है आपका लैम्बडा बी बार माइनस मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा बी बार का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस लैम्बडा का स्क्वायर इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्या दिया है आपको, 3, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ बी बार 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, यानी ये क्या हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर, यानी लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। तो यहाँ से हमें पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ लैम्बडा, लैम्बडा इज आस्क्ड, तो लैम्बडा इज इक्वल टू रूट ले लो 3/4। ओके, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, यानी बी 3/4 इज द करेक्ट ऑप्शन। Now see next MCQ, if modulus of a bar is equal to 2, modulus of b bar is equal to 5 and a bar dot b bar is equal to 8, then modulus of a bar minus b bar is equal to what। Okay, अब देखो ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा, modulus of a bar minus b bar डॉट प्रोडक्ट, सॉरी मॉड्यूलस में a bar minus b bar माइनस a bar minus b bar। ओके, इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या होता है आपको ये मालूम होगा। सपोज मैं लिख देता हूँ a bar डॉट a bar that is equal to modulus of a bar and its square, same modulus of a bar minus b bar and its square। ओके, अब देखो ले लो ये इनका स्क्वायर करो, a bar minus b bar का स्क्वायर, तो क्या आएगा ये a bar डॉट a bar यानी modulus of a bar का स्क्वायर प्लस modulus of b bar का स्क्वायर माइनस 2 into a bar डॉट b bar वेक्टर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू modulus of a bar minus b bar and its square। पुट करो modulus of a bar that is 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 a बार डॉट b बार ये है 8 एंड दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a बार माइनस b बार का स्क्वायर। ओके, कैलकुलेशन करो, ये क्या होता है 29 और ये होता है 16, 29 माइनस 16 13, सो 13 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a बार माइनस b बार का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट मॉड्यूलस ऑफ a बार माइनस b बार इज इक्वल टू रूट 13। ऑप्शन कौन सा है, रूट, यस सी ऑप्शन, C option is there, root 13। Okay, now see next MCQ, if a bar is equal to I cap plus 2j cap, b bar is equal to minus 2i cap plus j cap and c bar is equal to 4i cap plus 3j cap, then the values of x and y such that c bar is equal to x a bar plus y b bar। Okay, अब देखो ये क्वेश्चन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पे दिया गया है, c bar is expressed as a linear combination of a bar and b bar। Okay, अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। सी बार क्या है, डायरेक्टली लिखो, सी बार की जगह सी बार यानी 4i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू, देखो सी बार मैंने लिख दिया इज इक्वल टू x इंटू ए बार, x इंटू ए बार क्या है i कैप प्लस 2j कैप। बहुत ही इजी एग्जांपल से इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस ध्यान देना है आपको, y इंटू बी बार क्या है माइनस 2i कैप प्लस j कैप। ओके, ये जो बोर्ड आईएमपी सीरीज में ले रहा हूँ आपको उसको रेगुलरली फॉलो करना है, रेगुलरली ये वीडियोस देखना है। अगर आप देखोगे ये सब वीडियोस तो मुझे 100% ये गारंटी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यानी टॉप कर सकते हो मैथ्स में।
ओके, अब देखो सॉल्व करो इसे, यानी मल्टीप्लाई करो एक्स आई कैप प्लस 2x जे कैप माइनस 2y आई कैप प्लस y जे कैप। ओके, अब आई कैप कॉमन लेता हूँ मैं, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, यानी अनकॉमन होगा x माइनस 2y। ओके, प्लस जे कैप कॉमन आउट करता हूँ मैं इनसे, तो ये 2x और ये y, और यहाँ पे क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप। अब देखो दो वेक्टर्स इक्वल है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इनके कोएफिशिएंट यानी आई कैप का कोएफिशिएंट और यहाँ पे जो आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वल होता है, और जे कैप का और जे कैप का भी इक्वल होता है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ओके, बस अभी लिनियरली इनको सॉल्व करो, या ये जो वैल्यूज है डायरेक्टली वेरीफाई करो R1 में, या आप डायरेक्टली इसे देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, यानी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8 बन जाएगा ये। अब इन दोनों का क्या ले लो सब्ट्रैक्शन, यानी 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस 5y आएगा और ये होगा 5, यानी यहाँ से y निकल के आएगा -1। y -1 अकेला ऑप्शन है क्या कोई? यस, इसी ऑप्शन में y की वैल्यू -1 है, बाकी ऑप्शन में y की वैल्यू अलग है, तो आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑप्शन लिख सकते हो B2, -1। See next MCQ, if the vectors 2i cap minus qj cap plus 3k cap and 4i cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear then q is, okay, q की वैल्यू आपको पूछी है। अब देखो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। कोलिनियर या पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, यानी इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको मालूम है कैसे लेते हैं, आई जे के। ओके, देखो आपकी यहाँ पे कंसेप्ट बहुत रिवाइज हो रही है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ले लो आई जे एंड के यानी 2 माइनस क्यू एंड 3, और वहां पे क्या है 4 माइनस 5 6, ये हो गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। चलो इनको आप सॉल्व करो, यानी ये क्या होगा 0, यानी 0 वेक्टर है। ओके, यहाँ पे अब देखो आई कैप, ये क्या होगा -6 क्यू, ये होगा -15, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस जे कैप इंटू, ओके ये क्या होगा तो 12, और ये 4 सीरीज 12, तो 12 माइनस 12, ओके, प्लस के कैप इंटू ये क्या होगा -10 प्लस 4 क्यू, ओके इज इक्वल टू 0 बार या 0 वेक्टर। ओके, अब देखो क्या होता है, ये 12 माइनस 12 0, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो -6q प्लस 15 इंटू आई कैप। ओके, और देखो इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपको मालूम है। अब देखो ये कुछ करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 0 बार यानी क्या 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ओके, अब देखो ये 0 वेक्टर है, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे जो भी है कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स है। यानी ये क्या हो जाएगा -6q प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यानी -6q इज इक्वल टू -15, यानी 6q इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से q निकल के आएगा 15/6, दैट इज व्हाट इज 15/6, 5/2। ओके, ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, सी 5/2। ओके, next MCQ, if a bar, b bar, c bar are position vectors, PVs, position vectors of the points ABC respectively such that 3a bar plus 5b bar is equal to 8c bar, then the ratio in which a divides bc, a bc को क्या रेशो में डिवाइड करता है ये पूछा है। देखो इक्वेशन क्या है 3a bar plus 5b bar is equal to 8c bar। अब a डिवाइड यानी ये यहाँ पे ले लो, तो 3a bar is equal to क्या हो जाएगा 8c bar minus 5b bar। ओके, ये 3 देखो a bar is equal to 8c bar minus 5b bar, ये 3 यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। ओके, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो 8 एंड 5 के टर्म में, यानी 8c bar minus 5b bar अपॉन 3 को ऐसे लिखना है आपको 8 minus 5। ओके, अब आपको कुछ फॉर्मूला रिकॉल हो रहा है क्या, देखो m b bar minus n a bar अपॉन m minus n,
ऐसा कुछ आपने सुना होगा। सो M/N रेशियो, और ये क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। सो A डिवाइड्स BC externally in the ratio 8:5. तो externally in the ratio 8:5, yes, option B 8:5 externally। ओके, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, 8:5 externally। ऐसे नेक्स्ट MCQ, if the vectors I cap minus 2j cap plus k cap, comma ai cap plus 5j cap minus 3k cap and 5i cap minus 9j cap plus 4k cap are coplanar, then A is as, okay। अब देखो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। कीप इन माइंड, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। इनका बॉक्स प्रोडक्ट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब देखो कैसे फाइंड करने का है, इनके कोएफिशिएंट ले लो 1 -2 1, इसके ले लो A 5 -3 और ये 5 -9 4, ओके, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये हो गया 20, ये 27 लेकिन माइनस -27, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2, ओके, ये 4a माइनस -3 इंटू 5 -15 माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस 1 इंटू और ये -9a -25 इक्वल टू 0। बस ये सॉल्व करके आपको ये निकालना है। देखो ये हो गया -7 इंटू 1 -7, ये क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई करो यानी 8a प्लस 30, ये -9a -25 इक्वल टू 0, ओके। ये 8a -9a यानी -a होगा ये। अब ये कांस्टेंट देखो 30 -25 5 -7 प्लस 5 -2 इज इक्वल टू 0, यानी -a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2, यस, ऑप्शन D इज देयर, -2, ओके। Now see next MCQ from 3-dimensional geometry. If alpha, beta, gamma are the direction angles of a line and alpha 60 degree, beta is given 45 degree, then gamma is asked, okay। आपको मालूम है एक रिलेशन cos square alpha प्लस cos square beta प्लस cos square gamma इज इक्वल टू 1, ये मालूम होना चाहिए आपको, ओके। अब cos square of alpha, alpha क्या है 60 डिग्री, cos square of beta, beta क्या है 45 डिग्री, प्लस cos square of gamma that is us, ओके, इक्वल टू 1। cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2, इसका क्या है स्क्वायर, cos 45 डिग्री यानी 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस cos square gamma एंड दैट इज इक्वल टू 1, ओके। देखो इनका स्क्वायर करो, ये हो गया 1/4, ये 1/2 प्लस cos square gamma दिस इज इक्वल टू 1, ओके। इनकी एडिशन करो और राइट साइड लेके जाओ, यानी cos square gamma इज इक्वल टू क्या होती है इनकी एडिशन, देखो आप इसे बेस इक्वल कर सकते हैं, यानी 2/4 होगा ये, तो 2/4, ये 2 + 1 3, यानी 3/8 होगा, 3/4 होगा, सॉरी 3/4, ओके। तो चलो इनको सॉल्व करो, ये होगा 4 - 3 1 1/4, ओके। 1/4 यानी क्या 1/2 का स्क्वायर, ओके, या प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलो हम लिख देते हैं प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर, ओके। अब देखो कॉस हमें चाहिए, कॉस गैमा, गैमा चाहिए, तो कॉस गैमा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ओके। तो एक एंगल 1/2 है और एक क्या है -1/2 है, यानी कॉस एक पॉजिटिव है और एक क्या है निगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, देखो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और निगेटिव कॉस कहाँ होता है, देखो निगेटिव इसमें होता है और इसमें भी होता है पॉजिटिव, और एक सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव होता है, ओके। अब देखो एंगल किस हिसाब से दिए आपको, तो एक तो है देखो पहले कॉस गैमा इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से गैमा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कॉस क्या होता है 1/2 होता है, ओके। यानी 60 डिग्री गैमा की वैल्यू देखो, यस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ओके। अब आपको आगे की वैल्यू जो दी है यानी -1/2, कॉस गैमा -1/2 भी है, यानी निगेटिव यानी इस क्वाड्रेंट में आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे 60 के साथ 45 है, ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं हो सकता, ओके। लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री है, कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, देखो निकाल के
कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये क्या होता है कॉस ऑफ 120 डिग्री यानी 180 माइनस 60 यानी माइनस कॉस 60 यानी माइनस कॉस 60 क्या होता है 1/2 यानी करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। ओके, डी 60 डिग्री और 120 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। Now see next MCQ. If cos alpha, cos beta and cos gamma are the direction cosine (DCS) direction cosines of a line, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to what? Okay. अब देखो कैसे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to what? Okay. आपको एक फॉर्मूला मालूम है cos square alpha प्लस cos square beta प्लस cos square gamma इज इक्वल टू 1, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब देखो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। sin स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। ओके, 1 1 1 कितना हो गया 3, यहाँ से माइनस 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 कॉमन आउट करता हूं मैं, अंदर क्या है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ओके, अब देखो ये वैल्यू क्या होती है ऊपर लिखी है मैंने 1 होती है, तो 3 माइनस 1 2 कंपल्सरी, आपको इसका आंसर याद भी रख सकते हैं आप, दैट इज 2। तो 2 ऑप्शन कौन सा है बी बी। ओके, सी नेक्स्ट एमसीक्यू। टू वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज यानी drs k -6 -2 and k -1 k 4 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर। अब देखो दो लाइंस, सपोज ऐसे दो लाइंस है परपेंडिकुलर है, सपोज इसके डायरेक्शन रेशियोज है a1 b1 c1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज है a2 b2 c2। ओके, इफ दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर तो आपको एक याद रखना है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पैरेलल है दो लाइन तो भी एक चीज आपको याद रखना है a1 b1 c1 ये सपोज इसके डायरेक्शन रेशियोज है और इस लाइन के a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज है। इफ दिस लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट तो आपको एक याद रखना है a1 अपॉन a2 ये प्रोपोर्शन में होते हैं डायरेक्शन रेशियो, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, ये याद रखना है। ओके, अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो मैं डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट लेता हूँ। देखो k इंटू k माइनस 1 प्लस -6 इंटू k प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 कंपल्सरी। ओके, अब इसे सॉल्व करो k इंटू k स्क्वायर, ये माइनस 6k ओके और ये -8 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा क्योंकि दो वैल्यूज ऐसे ही दो वैल्यूज पूछे, आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाला है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं यानी -7k -8 इक्वल टू 0। अब देखो -7 सम चाहिए आपको, -8 प्रोडक्ट चाहिए, कौन से दो नंबर से -7 -8 यानी -8 प्लस 1 k -8 k प्लस 1। ओके, ये दो नंबर्स हैं तो यहाँ से k निकल के आएगा 8 और k इक्वल टू -1 यानी 8 -1। यस, ऑप्शन ए इज देयर 8 -1। Now see next MCQ. The measure of acute angle between the lines whose direction ratios are 3 to 6 and -2 1 2। ओके, अब देखो डायरेक्शन रेशियो एंड एंगल इनका जो भी है रिलेशन a1 b1 c2 एंड a2 b2 c2, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज है तो फॉर्मूला है आपके पास cos थीटा a1 a2, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है। तो a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। ओके, डायरेक्टली पुट करो। मॉड्यूलस क्यों दिया है क्योंकि एक्यूट एंगल पूछा गया है। ओके, तो cos थीटा आ जाएगा आपका, देखो a1 a2 यानी 3 इंटू -2 -6 प्लस b1 b2 2 इंटू 1 2 प्लस c1 c2 6 2 12। ओके, डायरेक्टली कर देता हूँ रूट ऑफ इनका स्क्वायर और एडिशन 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट ऑफ ये -2 का स्क्वायर 4 1 का 1 और 2 का। ओके, तो ये क्या आता है देखो 6 + 2 8। ओके,
अब ये क्या होता है 40 49 यानी 7 स्क्वायर रूट हो गया 7 और ये 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 ओके क्या आ गया ये 8/21 यानी बाहर निकल के आएगा 8/21 ये था cos थीटा ओके cos वहां पे लेके जा सकते हैं आप यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 8/21 है ऑप्शन यस ऑप्शन डी इज देयर cos इनवर्स ऑफ 8/21 ओके 8/21 अब देखो 1 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के लिए a 2,3 b -3,5 c -1,1 d -7,5 are 4 points in the Cartesian plane. Then check whether CD bar is parallel to AB bar. Okay. Second question देखो. Find the distance from 4 -2 6 to the xz plane. आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. If the vectors 2i cap minus qj cap plus 3k cap and 4i cap minus 5j cap plus 6k cap are collinear, then find q. Find scalar triple product. These vectors are given. And last question. If a line makes angles 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive direction of x, y, z axis respectively, then find its DCS means direction cosines. Okay. Now see question for 2 marks. If a vector has direction angles 45 degree and 60 degree, then find the third direction angle. Okay. C bar is given. Then prove that box product A bar, B bar, C bar is equal to 0. Find the DRs of a vector perpendicular to the two lines whose DRs are DRs means direction ratios. Keep in mind 1 3 2 and -1 1 2. Find the position vector of a point R which divides the line joining the points P and Q whose position vectors are 2i cap minus j cap plus 3k cap and this in the ratio 3:2. देखो internally and externally ये पूछा गया है आपको and find the unit vector perpendicular to i cap plus 2j cap and i cap plus j cap. ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है. Now see question for 3 or 4 marks. Okay, if two of the vectors of a triangle, if two of the vertices of a triangle are a 3 1 4 and b -4 5 -3 and the center of the triangle is given, then find the coordinate of the third vertex c. Okay, 3 marks के लिए possible है. Show that the points are non-coplanar. Okay, 3 mark के लिए. Prove by vector method that angle subtended on a semicircle is a right angle. This is possible for 3 marks. Okay. अब ये तो 4 मार्क के लिए possible है. Express this as a linear combination of the vectors. Okay. And fifth, using vector method, find the incenter of the triangle whose vertices are A, B and C. Okay. और भी कुछ questions है. Okay. Now see some more question for 4 marks. Find the angles between the lines whose DCS यानी direction cosines L satisfy the equations this and this. Okay. Find the volume of the tetrahedron. Vertices are given ABCD. Okay. Volume find करने के लिए question आ सकता है. If A, B, C and D are 4 points, find the vectors of magnitude 4 units perpendicular to both AB bar and CD bar. If line drawn from the point A1 is perpendicular to the line joining this and this, then find the foot of the perpendicular. Okay, coordinates of the foot of the perpendicular important है. If the DRs of two vectors are connected by the relation this and this, find the angle between them. Okay, ये सभी questions important है, आपको इनकी practice करनी है. इसी टाइप के और क्वेश्चन भी आप देख सकते हो. Okay.